सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था, तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? रवि ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, चार कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूं। आज इस अस्पताल में मेरे नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही पाटिल हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़े ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक के बावर्ची को जाकर भी उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमाकांत से रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वह रवि को मरीजों के रूम दिखलाने ले गया। वहां पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुड़ गए। उस दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट का दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे घंटी बजी, तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक कर बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोला कि 12 बजे के बाद इस अस्पताल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। तुम भी संभाल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वो टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकला तब उसने देखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाके उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उस अस्पताल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। आकर रवि आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम में से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। तब उस पागल ने रवि को उठाकर हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से रवि के पीठ पे चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शॉक दूंगा। पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शॉक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि के कान को पकड़ा और दूसरा हाथ लाइट के स्विच बोर्ड में डाल दिया। रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा
पूरा अस्पताल रवि की आवाज से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर अस्पताल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाकर मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब रवि होश में आया तब उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टरों का पेट ब्लेड से वह काट चुका है। अब हर रात उस अस्पताल में चीख सुनाई देती है, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।